लेकिन हमारा भी इस्तकबाल यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों से किया गया। ये एक मामूली एक मिजाज बन चुका है। जनाब स्पीकर, 8 सितंबर को मेडिकल कॉलेजेस व इदारों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात जो एस्पिरेंट्स जिनको कहते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वो एहतजाज क्या था जनाब वाला? पहले तो आपको ये ज़रा बताऊँ कि ये नौजवान हैं कौन। ये हमारे 30 से 32 33 डिस्ट्रिक्ट के गरीब जितने भी नौजवान हैं, इनके माँ बाप भी बहुत ही खस्ता हाल गरीबुल वतन के, जो हमारे मफलूकुलाल वतन के जो हमारे बाशिंदे हैं, शहरी हैं, वो अपना माल मता बेचते हैं, भेड़ बकरियां बेचते हैं, जेवरात तक बेचते हैं, ज़मीन गिरवी रखते हैं, अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा काट के अपने बच्चे और बच्चियों को दे देते हैं कि वो क्वेटा में आकर यहाँ पर एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। इनमें ऐसे बच्चे भी हैं, मैं अगर उनका किस्सा आपको सुनाऊँ, जिसको हम कहते हैं कि मिर्ची और नमक के महलूल में रोटी दबाकर, रोटी डालकर जो है वो एक हफ्ता खाते हैं इसी एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। यहाँ पर सर्दियों में चटरते हैं, गर्मियों में धूप में जो है यहाँ पर पैदल जो है इन सेंटरों में जाके वहाँ पर कोशिश करते हैं तालीम हासिल करने की, ताकि 1 साल 2 साल के बाद जब मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का वक्त आता है तो वो अपनी काबिलियत और जहानत के मुताबिक, उसमें कोई गरीब कोई अमीर बालातर नहीं होता, एक टेस्ट होता है जहाँ पर सब बैठ के एंट्री टेस्ट देते हैं। 10,000 12,000 स्टूडेंट्स इसमें अपेयर होते हैं। तो ये बच्चे इतने अरसे तैयारी कर रहे थे कि अचानक किसी दिन फैसला ये हुआ कि ये टेस्ट जो है यहाँ पर नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन होगा। इनमें ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर अभी तक कंप्यूटर भी नहीं देखा है। इनमें ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिनके घर पे लैपटॉप भी नहीं है। इनमें ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन, जो एक मिजाज होता है ऑनलाइन जो टेस्ट का, उससे वो वाकिफ़ भी नहीं है। इनको बताया गया था, ये 3-4 साल से 5 साल से हमेशा से एक रूटीन चला आ रहा था। तो ऑल ऑफ सडन इनको कहा जाता है कि जी आप जाएं और ऑनलाइन टेस्ट दें। अब ऑनलाइन टेस्ट में जिस तरह अभी इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के हवाले से हमारी मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में झगड़ा चल रहा है कि इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन्स हैं वो रिलायबल नहीं है, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे रिलायबल हो सकता है? ये मासूम बच्चे यही समझते हैं, बच्चियां जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने यहाँ पर एक साल यहाँ पर किराए के छोटे छोटे कमरों में 3-3 6-6 4-4 लड़के और बच्चियां यहाँ पर आके रहती थी, वहाँ पर उन्होंने टेस्ट की तैयारी की कि हमारे अकबर डाका है। ये इनके पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है। वजीर आला के दफ्तर के दरवाजे बंद हैं, सेक्रेटेरिएट में दरवाजे बंद हैं, अदालतों में जा नहीं सकते, असम्बली के बाहर आते हैं, इन डंडों और लातों और गूंसों से इनका इस्तकबाल करते हैं। कहाँ जाएं? ये यहाँ पर आके बैठ गए। एक गाजिब किस्म का आपने पता नहीं क्या निज़ाम नया बनाया हुआ है। मसलन अगर आप उस पुलिस ऑफिसर के वो जो रवैया है वहाँ पर देखें, इंसान को शर्म आता है। ये वीडियो अगर बलूचिस्तान से बाहर जाएगा वो क्या समझेंगे कि ये भेड़ बकरियों का सूबा है, हमें भेड़ बकरियां हमारे बच्चों को समझा जाता है। इसीलिए नौजवान के सर पे आपने जो बहता हुआ खून है वो देखा होगा। यही वो नौजवान है जिनको हम मजबूरन जो है लाठियों डंडों से उनका इस्तकबाल करते हैं, यही बागी बन जाते हैं। आप इनके साथ मोहब्बत से पेश आएं, इनके साथ प्यार से पेश आएं, इनके मामलात सुने। ये आईनी बात कर रहे हैं, कानूनी बात कर रहे हैं, जमहूरी बात कर रहे हैं। इन्होंने सड़क पर एहतजाज किया है। अगर ये पहाड़ पर जाके एहतजाज करते हैं तो आप मिन्नतें करते हैं कि पहाड़ से उतरो, हम आपके साथ बात करते हैं। जब ये सड़क पर आके बात करने के लिए आप इनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। मैं जनाब वाला आपसे मुतालबा करता हूं कि एक तो ये है कि ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से जो ये फैसला हुआ है, इसके हवाले से आप रूलिंग देंगे कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इन नौजवानों को बताया नहीं गया था। आप किसी को इन्फॉर्म करते हैं, इंटीमेट करते हैं ऑन टाइम, फिर उसी तरह उसकी तैयारी करती है। दूसरी बात यह है, मैं इस ऐवान के तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि जिन पुलिस एहलकार, जिसमें SHO शामिल है, पुलिस एहलकार शामिल है, मुझे किसी के नाम याद नहीं है, मैंने वो देखा था वीडियो, आप वो वीडियो मंगवाएं जरूर और उस पे जो है इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है एक्शन का जो है ऑर्डर जारी करें। क्योंकि अगर आज हमने अपने इन बच्चों की दादरसी नहीं की, आज हमने अगर ये जो इनके सर से बहे हुए खून की कदर नहीं की, आज अगर हमने जमहूरी अंदाज में इनका मुतालबा हल नहीं किया, जनाब वाला अपना बदला लेंगे। मैं आपको गुलखान नसीर की एक शेर सुनाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहता है, चोश नबीत कहता है, बैत दरी डुंगे सकप जलाला, बैत बुलुटीत मुल्कों में माला, अंग बिबीत आ दोस्त में लाला, छोश नबीत लश्कर पौजा मैसरा ब्यारीत, कोश उ कुशारा दस्त मदारीत, नंगरे वरना निश्त बिचारी, छोश नबीत। आप बच्चों को मारें, इनको पीटें, इनके सर से खून बहाएं, औरतों की दुपट्टे उड़े। 3 साल से बलूचिस्तान में MPA बात करता है, मुतालबा करता है बख्तरबंद गाड़ी चढ़ा दो। यहां पर नौजवान बात करता है, उसके ऊपर जो है लाठी चार्ज करो। ग्लोबल टीचर्स से पार्टनरशिप के 3 साल के बाद 2 साल के बाद उनका मसला हल तो हुआ, लेकिन मैं कहता हूं उनके बच्चे और उनकी नस्लें याद रखेंगी कि हमने उस वक्त उन खवातीन के साथ क्या किया। ये हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के कायद हैं, कायदीन हैं।
तो मैं ये समझता हूं जनाब वाला इनके हवाले से दूसरा एक पब्लिक इंपोर्टेंस का अहम पॉइंट है। जनाब वाला बलूचिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान और ईरान के साथ। हमने बारहा ये बात की, जब आप बाढ़ लगाते हैं एक पॉलिसी माशी, माशरती और तिजारती बनाएं। लोग भूख से मर रहे हैं और इसका वाज़ह सबूत जब हम जाते हैं इलाकों में, लोगों से मिलते हैं। तफ्तान बॉर्डर पे 4 जो है गेट बने हुए थे। उन 4 गेटों में से एक बाजार शाह था, एक 0 पॉइंट था, एक रादारी गेट था। 3 गेट पाकिस्तान ने बंद कर दिए, 1 गेट ईरान ने बंद कर दिया है तफ्तान में। ये कोई जनाब वाला 4 से 5 महीने से ये ड्रामा जारी है। वहां की सारी मईशत, वहां के लोगों की जितनी भी आबादी है, तकरीबन वो कोई 1-1.5 लाख, तो खैर वहां की जो आबादी है, इसके अलावा पूरी दुनिया यहां से लोग जाते हैं, ताजिर जाते हैं, गाड़ियां जाती हैं, ट्रांसपोर्ट जाता है, मजदूर जाते हैं। तकरीबन बलूचिस्तान के 6 से 7 लोगों का इंसार सिर्फ तफ्तान बॉर्डर और उसकी गेटों पर है। वहां पर सडनली अचानक ये गेट बंद कर दिए गए और हुकूमत जो है इस सिलसिले में हुकूमत जो है कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा तीसरी बात यह है कि आज फिर ग्वादर में माहीगीरों ने यह ऐलान किया है कि अगर ग्वादर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग का खात्मा नहीं होता तो हम जो है जाके गैर कानूनी ट्रॉलिंग करने वालों के ट्रॉलर्स जला देंगे। तो ये बदअमनी बलूचिस्तान में वैसे भी मांगी डैम का मसला, उस पर हम तहरीक इल्तवा में आके बात कर लेंगे बाद में। लेकिन आप देखें इस सूबे में जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, जो तस्वीर इस सूबे का आ रहा है, मां सिवा एहतजाज के पटफीडर नसीराबाद से लेकर तफ्तान से लेकर आपके ग्वादर और मकरान से लेकर और शाहराह अदल इंसाफ पर इन मासूम बच्चों का कल का जो बहा हुआ खून है उससे देखें, इस सूबे में आपको कहीं पर कोई पुरसुकून सा, मोहब्बत वाला, कोई दिल को खुश करने वाली कोई मंजर आपको कभी नजर आया है? क्या ये सूबा इसीलिए बना था हमारे आबा अजदाद ने? क्या हुकूमत इसलिए बनी है जिसकी 550 अरब रुपए का बजट है कि आप लोगों के सिर्फ सर फोड़ें और उनको जो है मारे? तो मैं जनाब स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि बिलखुसूस ये बोलान मेडिकल कॉलेज के जो एस्पिरेंट्स हैं, या सॉरी मेडिकल कॉलेजेस के जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं, जिनके लिए इनके हवाले से आप एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग दे दें और ये वीडियो मंगवा लें। शुक्रिया।